बोलो गुरुदेव भगवान की जय। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरु राखहि जो कोप विदाता, गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। सतगुरु वैद्य बचन विश्वासा, संयम यह न विषय कर आसा। ओम जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की। आए दिन महापुरुषों संतों ने समाज को दिशा देने के लिए त्योहारें बनाए, समाज को मार्गदर्शन साइट देने के लिए त्योहारें बीच बीच में डाले कि ये जीव, ये मानव कुछ इसी बहाने रुके और रुक करके ये बाहर दृष्टिकोण से जो त्योहारें बनाया गया इसको समझे, चलावें। दीपावली, होली, अन्यत्र जितने त्योहारें हैं ये सत्पुरुषों का आध्यात्मिक बाहर दृष्टांत दे करके दिए कि कम से कम ना ही बातें समाज बाहर खड़ा है तो बाहर अगर एक प्राइमरी चलता रहेगा करेगा तो धीरे धीरे करना से प्राइमरी पढ़े रहेगा तो धीरे धीरे कोई सत्पुरुष से भेंट हो जाएगा तो नट बोल्ट बताएगा कि कहाँ का नट हो कहाँ का बोल्ट हो। ये त्योहार, ये दीपावली किसके उपलक्ष्य में भाई? राम के आवागमन। राम किसी व्यक्तिगत का नाम नहीं है। राम अगर व्यक्तिगत होते तो केहू का लड़का हैरान रहा 10 वर्ष 14 वर्ष कुछ वर्ष, अगर लौटत तो बड़ा खुशी होत मनई के माँ लड़का मिला ढेर दिन पर तो करे घरे खुशी मनाई जाती। लेकिन आज पूरे भारत में सबके, हर बिरादरी, हर जाति, हर मानव के घर पर होली दीपावली मनाई जाती। क्यों? कि राम किसी व्यक्तिगत के नहीं थे, सबके दिल के राजा थे, सबके दिलदार। वो परमात्मा सतगुण आत्मा के थे, वही कृष्ण थे, वही राम थे, वही शिव थे। ये सब एक पर्यायवाचिक शब्द है, अलग अलग भगवान नहीं होते। परिस्थिति आए पर बदलाव होता है लेकिन चीज़ एक ही होता है। इसलिए दीपावली का न उजाला करो, खुशी मनाओ, माला फूल लगाओ, कहाँ थी अंदर के सजावे बदे। लेकिन बाहर इंसान खड़ा हुआ है तो बाहर ही बहाने साल भरे में घर दुआर पहले बखरी बनत रहे तो बखरी लीप पोतत रहें, कहाँ रोज हरदम लीपें पोतें, यही बहाने लोग
पुताई लिपाई झाड़ू बटोरू लगाते थे। साफ करो। कारण ये बा कि भगवान रामायण में महापुरुषों ने कहा कौनो चीज़ अगर साफ होगा तो पसंद होगा हम लोग को। साफ झाड़ू लगा है, टाट दसा है, साफ कपड़ा पहने हो, आए करना से बैठ गए, बैठिए, बड़ा अच्छा लगा, हाँ भाई साफ है। और वही पर 10 झगुआ कबाड़ और 10 झगुआ गोबर अगर फैलाए के कह दे आइए भाई साहब इज्जत से बैठिए, कितना बुरा लगेगा। भले मत बोलो, कहता इतना बड़ा अपमान किए करना से गोबरे पे और गर्दा पे बैठा हुआ था, दोबारा कभी वहाँ जगह नहीं पहुँच पाओगे। तो पदे विचार करो कि जब बाहर सफ़ा में हमें लोग को पसंद है तो क्या परमात्मा गंदा में पसंद होता है। जब हम विचार साफ करेंगे अपना तब तो इस गद्दी पे इस राज्य पर वो मालिक प्रकट हो गया, बैठेगा। जब हमें लोग के साफ पानी, साफ भोजन, साफ बिस्तर, साफ रहन सहन पसंद है एक साधारण बाहर आदमी को, तो क्या परमात्मा को गंदा पसंद होता है। रामायण में लिखा है वो सत्पुरुषों ने अपना साफ किया। निर्मल मन सो अरे जो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं अगर तन तो खूब साफ कर लो, लेकिन विचार नहीं साफ करोगे, गंदा रखे रहोगे, तो ऊपर के चमक से कौन काम का। भगवान जब खुश होता है तो थोड़ा थोड़ा विचार प्रयास करके साफ करो तो बैठ जाएगा, आ जाएगा। और जब आवे की कोशिश करे थे तो अनुमान होता जैसे बियाह बारात मनई के कोनो काज परोजन पड़ता है तो पहले 10 रोज 15 रोज के पहले से माने दिन तारीख सेट हो जाता है और साफ सफाई हर चीज़ फिट फुट भाई 10 आदमी बाहर के आएंगे, द्वार की इज्जत। उसी प्रकार जब ये समझ में आता है कि राम आएंगे तो कहा गंदे पर कहना जैसे वो बाहर चकाचक करे थे तो यह तो चका करे, तब तो वो आएगा मालिक जो सारे संसार का मालिक है। कहीं रहता तो है तो प्रकट क्यों नहीं होता है। कहीं हमने एक साफ नहीं किया तो प्रकट कैसे हो। हमने सब तन को साफ किया लेकिन विचार को नहीं साफ किया। विचार का इक्स का झाड़ू, इक्स माने परमात्मा का नाम, जो महापुरुषों संतों ने रामायण गीता भागवत से बताया। संध्या सवेरे जो स्मरण बताया कि थोड़ा थोड़ा प्रयास करो, रहो संसार के गंदे में, लेकिन अगर 10 मिनट आधा घंटा कुछ साफ करोगे तो एक दिन राम आएंगे। राम माने आएंगे कहाँ, प्रगट होंगे। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तब गए विकारों से लेकिन प्रगट ही नहीं। हम तो जौन चीज़ रात दिन प्रकट करत है वो आए कि ओकर तो प्रगट ही नहीं किया, कभी याद ही नहीं किया। जब दुख कष्ट पड़ता है तो जय देवी माई, चूतिया माई, डी बाबा, गड़बड़ा माई, सच्चे दिल से तो कभी ईश्वर का नाम लिया ही नहीं। हमें भगवान पर भरोसा ही नहीं था। इधर उधर बिना पेनी का लोटा ढंगलाते रहते हैं तो कैसे वो प्रकट हो। एक पर भरोसा नहीं है तो प्रकट कैसे हो। रुक्मणी का जब मन रुका रहा तब तो कृष्ण को प्राप्त किया। मीरा का जब करना से मन रुका, लगन लगी, तब तो मगन भई। हमारा तो मन हजार दरे भाग रहा है, कतो काम की, कतो क्रोध की, कतो लोभ की, कतो मोह की, कतो पाप की, कतो उल्टा सीधा। एक पर भरोसा कहाँ है। एक नैया पर हम चढ़ नहीं रहे हैं, 1000 नैया का सहारा किए हो तो पार कैसे हो जाओगे, कैसे हो आएगा। महापुरुषों ने एक को साधा है और एक जब प्रकट किया तो वही गीता से, रामायण से, भागवत में 0.5% तो बहुत भारी चीज़ होती है। थोड़ा सा वो विश्लेषण समाज को दिशा दिया रामायण गीता भागवत से कि कम से कम नहीं बात है कि समझे रहेंगे लोग, समाज में बाल गोपाल में ताव के साथ रहेंगे, लेकिन 10 मिनट आधा घंटा साफ करें अपन
क्योंकि आए रहे हो अकेले और जाना भी है तो एक दिन अकेले। जौन काम क्रोध लोभ मोह पाप का नौकरी किया है वह एक परिवार रिजल्ट है, वह लेके झेलत जाता है। अब सुही में सुख खोजत है, आज तक कोई शांति पाया ही नहीं हो। मन कलह कलह बढ़ता चला जाता है। अब कहते हैं हुआ ही हुआ ही हुआ ही हुआ ही। तुम्हारे आगे वाली पीढ़ी भी तो वही वही की है। इसलिए सज्जनों, ये त्योहारें, ये दीपावली, बाहर की दीपक जलता है उस उजाला करते हुए प्राइमरी क्लास है यादगारी बने अपने संस्कृति को कायम जागृत करने के लिए करना से किया जाता है हर साल। यही बहाने मकान घर अंदर बाहर था तो यहाँ के महापुरुषों ने अपना ये साफ किया, लेकिन समाज में करना से दिया कि कम से कम बाहर खड़े हो तो कम से कम बाहर ही कुछ कर जाओ। जब बाहर कुछ करते रहोगे तो धीरे धीरे अगर गदहिया गोल पढ़े रहो तो कभी मिडिल हाई स्कूल इंटर BA MA करना आगे बढ़े लगभग जान जाब। जब वो टाटा बोरा घेर रहुबन किया है स्कूल में गबन किया है उमें, तो कैसे आगे वाला क्लास या कोर्स पाओगे। रात दिन डुप्लीकेट वाला रास्ता पकड़े है और वहीं शांति सुख खोज रहे हो तो कैसे पाओगे। और उधर कहे हैं कि निर्मल गदैया गोल के लड़का का न ताल न करीखा लगाए रहे थे, दुधिया मार पोते रहे। और थोड़ा हो तो कहते झूठे कलम ले के लड़कन के 2-4 वालन का छिड़क ले कि जना क्यों जाने बहुत अभी बहुत लौधर है हो, बहुत अल्पज्ञ है, लेकिन जा आ रहा है। लेकिन धीरे धीरे वही घिरावत गंदगी करत करत एक दिन और समझ में आ जाता है, तब अपने आप को साफ हो लागे, बाहरों साफ हो लागे। वही छात्र कभी मिडिल में 5वीं 6वीं 7वीं मिडिल हाई स्कूल इंटर BA और साफ हो चला जाता है। जैसा साफ हो तो ऊपर चढ़ा गए, तहाँ अगर और आगे क्लास पहुँच गए तो 1000 विद्यार्थी बैठे हैं, 1000-2000 प्रोफेसर एक बोल रहा है लेकिन आवाज़ तक नहीं आए। खाली एक रूल बस्ता तब नहीं ला देंगे पीठी पर, खाली एक रूल लेकर के जाएं। कापी उपी तो किताबें स्कूलों में मिल जाती। उसी प्रकार जहाँ जितने साफ हो बाहर का तो बुद्धि ज्ञान विद्या अपने आप प्रकट होने लगा। उसी प्रकार जब ये बाहर के दृष्टांत है, और जब अंदर वाला उसी महापुरुषों ने कहा जब बाहर से रहोगे तो कोई मास्टर उस कष्टगिरी के संत से भेंट हो जाए जो गीता रामायण भागवत ने बाहर के दिया है, और उसी कष्टगिरी के तब धीरे धीरे अंदर की सफा करे लगे। 5 मिनट के लिए साफ हो गए, आधा घंटा के लिए साफ हो गए, धीरे धीरे सफा करत हो तो 5वीं 6वीं क्लास बाई क्लास बढ़त जैसे तो ऊपर चढ़े जाओगे तो वो जानकारी हो गई, निर्मल होता गया। तो वही है प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कैसे बिन गुरु भव निधि तन, वही मास्टर के द्वारा। जब तक वो मास्टर बहुत विद्या गया ऊपर से पढ़ ले रामायण गीता भागवत, लेकिन नट बोल्ट जब तक नहीं मालूम है, जब तक वो मास्टर नहीं एडमिट नहीं हो वही महापुरुष संत सच्चा सदगुरु से भेंट नहीं भय, तब पोथन्ना से कुछ न पढ़े से आई। हाँ वो तो समझे बदेबा कि समझ ले, आस्था समाज में ही रहा, वहाँ में सिटिंग रहे और यह धर्म कर्म समझे रहा। और धीरे धीरे वो मास्टर जहाँ एडमिट भय समझ में आए, कोई सदगुरु से भेंट भय तो नट बोल्ट बता देगा कि क्या है। तो बंदों गुरुपद पदुम परागा सुरचि सुबास सरस अमी मूर में बंदों सिर गुरुपद नक मन गन ज्योति। और ज्योति तब वह जले लगा, ज्योति मने ज्ञान होता है, ज्योति मने उजाला होता है, उजाला मने जानकारी हुई। सुमेरा हो दिव्य दृष्टि हो, दृष्टि भी हो गई है, दृष्टि संसारिक काम क्रोध लोभ मोह को देखा। लेकिन जहाँ वो आचरण थोड़ा बहुत आया, जानकारी भई, तो सुमिरन हो दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह आधे घंटा के लिए जो सफाई किया जाता है विचार को, तो उस वक्त ममता झाड़ू लगाई लागत है, काम करना है।
क्रोध का नहीं, लोभ का नहीं, मोह को, ये सब 5-10 मिनट के लिए तब यादगारी नहीं रहती। कहाँ ये विचार साफ हो, भले बाद में रह हुई तो रहना ही, ओकरे आगे कहाँ जाएगा। लेकिन प्रयास वहीं से महापुरुषों ने कहा कि घर परिवार में रहते हुए आधा घंटा अपने व्यक्तिगत के लिए करो, क्योंकि माँ के पेट से अकेले ही आए रहो, मरने के बाद जाना भी है अकेले, तो कम से कम जौने चीज़ बदे आए रहे तो के बदे तो सोचो। भोगों के लिए तो 84 लाख योनियों में भटके रहो, तो भगवान ने मनई के तन दिया था, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, कि यह तन में जाए तो कुछ समझे। लेकिन फिर हम वही 84 के रास्ता तो पकड़ लिया, हमारा सफल कहाँ जीवन हुआ। फिर प्राण निकलत असफल में ही तो चले जाते हैं, प्राण मरत मरत रह जाता है। 10-20 इच्छा के भाई और रहे तो ही कह ले, तो भाई और रहे तो ही देख ले, तसे तो प्राण निकल गया। ऐसे कितनी बार, लेकिन हम नहीं समझ पाए, जौने बदे आए थे योग माया भुलवा करके वहीं भटका दिया, क्योंकि बाहर। इसीलिए सुमिरन दिव्य दृष्टि होती, दलन मोह तम सोच प्रकाश, प्रकाशु बड़े भाग्य उर आवे जासो। वो राम या वो प्रकाश, ये पर्यायवाचिक शब्द है। वो जब आया राम, वो प्रकाश आया तो कुल कबाड़ साफ हो गया रहा था, निर्मल हो गया। तो प्रकाशित माने उजाला जब भया तो पूरा सब चीज़ अच्छा दिखाए लाग, जगमग रात हुए और जगमग जगमग, कहें कि यार बहुत बढ़िया देखा था, खूब अच्छा लगा था। एक दिन भवा है तो एक सूरज ने ऐसा प्रकाश किया, एक कई बल्ब जला भाई, पूरे देश भर के प्रकाश कई देव। और रात जब अंधियारे में कितना बिजली बल्ब या दिया जला देते, खुद जगमग वो एक अलग जगह लागत है। तो जितनी प्रवृत्ति भोगों पापों में भगी हुई हैं, एमन अगर ज्ञान का दीपक अगर जला सब, तो हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान 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 का दीपक जल गया। ज्ञान हमको दीजिए, वो दीपक दीजिए, वो उजाला दीजिए। पहले माताएं लोग भी गाती थी, अगर कनो काज परोजन पर, सगुन सगुन माने सगुन शरीर हो, निर्गुण जो प्रकाश जागा, राम आ गया। सगुना लेहे राम आवत होई हैं, ये माताएं लोग पहले गाती थी, हम लोग बचपना में सुने थे। समझ में नहीं रहा कि आखिर क्या है गा सगुना। तो जब गुरु दरबार में आया तो सगुण माने सगुण और निर्गुण। सगुण माने शरीर स्वयं जो सामने खड़ी है, निर्गुण माने और स्थित प्राप्त मंजिल, जैसे अपने घर चले हो, यहाँ परसों मड़ैया बाबू को लगे पहुँच गए निर्गुण, वहाँ से चले हो शरीर ले। तो जब जहाँ से स्टार्ट भक्ति होती है शरीर से, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, इसी तन से साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, एके पाय के जे न आपन मंजिल तय किया तो की दशा, तो सो परत दुख पावे। राम आवत हुई सगुना ले, इस शरीर से इस तन पाए हो, भगवान ने दिया है, तो ना ही पूरा कह पाओ था तो 10 मिनट आधा घंटा के लिए तो अपने लिए व्यक्तिगत के लिए तो कुछ बिया डाल दो। 24 घंटा है, 23 घंटा रात दिन डुप्लीकेट में मर रहे हो, दौड़ो भोगो हुए में, लेकिन आधा घंटा अपने विचार में सोचो। इसीलिए महापुरुषों ने ये बीच बीच में एक त्योहारें दे दिए, यही बहाने लोग रुकेंगे परिवार में, बाल गोपाल में कुछ त्यौहार मनाएंगे, अपन बाल गोपाल इकट्ठा होंगे, कोई कहाँ है कोई कहाँ है, सब इकट्ठा होकर के मिल के अपना त्यौहार मनावें, खाएं पिएं, मिलजुल करके रहें, साफ सफाई रखें, उजाला हर व्यवस्था पे एक एक दीपक को उजाला ऐसे बाहर करते रहेंगे तो धीरे धीरे कोई सत्पुरुष से भेंट हुई, पूजी पुण्य उदय हुए, तो धीरे धीरे नट बोल्ट मिल जाएगा, बताएंगे कि कहाँ का नट हो कहाँ के बोल्ट हो। धीरे धीरे तो अभ्यास थोड़ा थोड़ा करेंगे जीव, आवाज़ ना काल सबकी संगत छूटेगी। परिवार एक ठो संबंध बना था, जौन नौकरी की है उसके कुल तनख्वाह वह ले के भोगा जा रहा है, और वही कोई आपन माने है कि हमारा हो, ये हमारा हो।
जो कि आए रहे अकेले, अब बब्बा जाएंगे भी तो झूठे कहते हो हमारा माँ, क्यों जने गए बब्बा जी के संग में, फेंकाए गए अकेले, झूठे हमार हमार हमार। यही को ओथा करने के लिए महापुरुषों ने ये त्योहारें दिए कि समाज में त्यौहार दो, कतो कृष्ण जन्माष्टमी दे दो, कतो ये दे दो, कतो वो दे दो, ये बहाने लोग रुपए कुछ नहीं, खाओ पियो मौज जीवन। आदमी को समय कहाँ है, 24 घंटा दौड़ लगी बा, कितना कह दे, कितना जुटाए ले, कितना कह ले, कितना तस आए दे पुट्ट से मर गए। अब जेबा वह पकड़े बब्बा वाला। तो दया महापुरुषों ने दया किया, कृपा किया, जो कि गीता से, रामायण से, भागवत से थोड़ा सा चाट दिए और त्योहारों के माध्यम से। और वो महापुरुष कहीं जमीन फोड़ करके नहीं आए थे, आपके घर पैदा हुए, लेकिन आपकी प्रक्रिया वो पूंजी पुरुषार्थ उनका पुण्य पहले की थी, जो कि पैदा होकर के फिर राज्य में हो चाहे झोपड़िया में हो, समय आए तो बगल हुए। अब काहे बदे बगल होकर के कि भाई लोगों को रास्ता, जब सब वही पकड़े रहेंगे तो क्यों, रास्ता बतावे वाला तो हो ही, लोग वही सत्य माने चले जा रहे हैं। जैसे भेड़ होती है मूड़ी नीचे कह के, तरे मूड़ी कह के जा रहा है, जे जहरे डहराए जाता, चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे डहरा, तो मूड़ी नीचे। अगर खंडक में आगे वाले गिर गए तो सब विचार नहीं करेंगे, सब पीछे जा ही रहे हैं गिरत। तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, अब काम बिगाड़ आपने जग में हो तो हंसाए। सब चले जा रहे हो, इसलिए महापुरुषों ने ये त्योहार रचना किया कि ही माने रोको, ये सब गिर रहे हैं नीचे। कहाँ गिर रहे हैं, भवकूप में, भव सागर में। कौन सागर है, पानी वाला समुद्र कहे ना है, जौन काम क्रोध लोभ मोह के इतना प्रवाह बा, उसी प्रवाह के सागर में सब बह रहे हो। तो 184 भटक के अरे पाँव पर अटकी आई, और अब की पासा ना पड़ा, तो फिर कुकुरे गधा सुअरे में जाए। बब्बा जी सब वहीं सुअरे में गए, अपने अपने कर्मों को वहीं में नाचत हैं। लेकिन तू बच्चे गया कहीं आए है, कह के हाँ गए ना, गया गया करे। वो गया माया कहाँ गए, वो तो प्राण पहले गया, कहो कि पेटे में जैसे कर्म रहा वैसे पेटे में घुस गए, चाहे गोरू में, चाहे गधा में, चाहे सुअरे में। और तू बच्चे गया करत है, वो फिर ही आए के नाचत है, तू चीन नहीं पावत है। वो तो अपन भोगो पापों में चला, फिर रोएन, प्राण निकरत निकरत रोएन कि हमसे भूल हो गई। प्राण जब जीव को निकले लगे था तब ख्याल करता है, तब ख्याल होता है, ख्याल माने ज्ञान होता है कि हमसे भूल हुआ। तब मुँह तक वही परिवार के कोई बचाए ले मुझे। तो घरे वाले पानी ना आवत ही कि मुहिम पानी लाओ, पानी मांगा, पानी नहीं मांगा था कि बचाए ले। उस वक्त जानकारी हुई, कमन ठगवा नगरिया, अरे लूटे सहो कमन ठगवा। अरे का करे, अरे पन घट पर गगरिया, अरे फूटल हो कमन ठगवा। जे करे लिए प्राण दे करे और ताकत है कि बचाए, तले का बचाए लें। जब वही लोग बचाएं तो तुम्हें बचाएं का काक लेंगे। का कहत हैं कि राम राम आजी कह बब्बा, राम राम का कहाँ वो जो राम राम, दिल तो हमारा छुटा जाता। यह नरक का दरवाज़ा खुला है कि जहाँ से निकला रहा है, चाहे गधा वाले, चाहे कुकुरे में, सुअरे में चला ओलिया, उस वक्त कंपकपी आ जाती है प्राण, जैसे उसी को घटका कहते हो। कि वो आधा कह के वहीं में से ताए रहा पेटे में, क्यों कैसे मलमूत्र टट्टी पिसाब से निकला रहा। बहुत प्रार्थना भगवान से कह रहा था, बाहर आए रहे। अब जिंदगी में खा मनोरंजन किया, कोई मतलब ही नहीं सोचे।
अब तू ही का रिजल्ट पाए है। अब जब चले वो जब आएगे जे भेजे निकल चल यहाँ घरे में ये मकान से निकल। तो किराए के मकान में तू आए के घुसा, तुम्हें दिया गया था कि ये मकान दिया जा रहा है सफाई करना। जो मालिक ने मकान दे करके किराए पे दे दिया है, अगर किराएदार उसमें कबाड़ करते तो मालिक बीच में जा करके देखेगा तो कभी निकाल देगा ना कि निकाल बेवकूफ। तो कि हम सफाई करे वो किराए दे रहे थे, इसका मतलब तू कबाड़ कर दिया। चल कुकुरे गधा सुअरे वाले में। तब उस वक्त मोह ममता आती है, कोई बचा लो, ख्याल इधर किया था। और उसी घर में राम आवत हुई, उसी में माताएं लोग गाए हैं कि सगुना लेहे राम आवत हुई हैं। लेकिन उमन आए के राम नहीं आए, काम आए, क्रोध आए, लोभ आए, मोह आए, पाप आए, वो कबाड़ कर दिया, मकान को भी कबाड़ कर दिया। राम नहीं आए। राम है का रमनते योगिन यस्मी से राम, कौन राम जो सब में रमा था। देखिए काम ने ऐसा दबाया, क्रोध ने, लोभ पापों ने ऐसा नचा दिया कि उसको प्रगट ही नहीं कर पाए। इसे जीवन का लाभ ही नहीं ले पाए हम लोग कामनाओं में सुख चाहे, वहीं में आनंद चाहे, लेकिन आज तक किसी का रिकॉर्ड ही नहीं है कि जो कामनाओं में कोई शांति को प्राप्त किया हो। तुम्हारी लोग की शांति हरण हुई है, रावण ने हर लिया है। वही को तो छुड़ावे बदे करना से अभ्यास किया गया, सीता हरण हो गया है। सीता माने किथा में शांति सुख खोज रहे हो आप लोग, भोगों में। ये काम करब तो शांति सुख मिले, ये मैं करब ही करब, ये हो जाए, ये पढ़ ले तब नौकरी मिल जाए शांति, फिर बियाह हो जाए, बढ़िया दुल्ही मिल जाए तो शांति नहीं, 4 व्हीलर मिल जाए, एक व्हीलर नहीं, 2 व्हीलर नहीं, अब कई व्हीलर हो गए, 4 व्हीलर। पहले साइकिल है तब वो तो 4 व्हीलर रहा, साइकिल में 2 व्हीलर, 2 व्हीलर तो आप गोड़ रहा। तो मान लिया साइकिल ना है तब तो 4 व्हीलर रहा, ब्याह होता रहा तो दुल्ही आवत रही 4 व्हीलर। अब 4 व्हीलर छोड़ करके साइकिल मिला था, वो नहीं पसंद है। अब 4 व्हीलर दो हमें, वो गाड़ी जोने में पेट्रोल और डीजल लगता है, हम न कर। माने बाहर के सुख खोजो, बाहर की शांति में दौड़त है, लेकिन कोई पाया। फिर अब का भैया तो फिर कहें कहो अब सुख तो नहीं मिला, कहें कहो गांव वाले बोली बोलत हैं, परिवार के बाल बच्चे नहीं हैं ना, 10 साल हो गए 5 साल, मैं कहते बाज ही ना। कितने आते हैं हमारे लगे, भाई यार ठीक तो बा, बढ़िया है, भजन कर, समय आए तो भगवान जो लिखा हो में कहा नहीं महाराज, तुरंत आशीर्वाद दे, तुरंत बोली बोलत हैं। यार हद हो गए। और जे करे पास ढेर हो गए, हे महाराज बड़ी मुसीबत है, बेटो ने लड़का बेटो ये वह अलग होता है, पतो ही हुआ है। सोचो हर काम शांति और सुख बदे को कर रहे हो, लेकिन कोई पाया। और बूढ़ हो गया करना बेटवा पतो खुना, इम कितने खुनाते हो बेटवा पतो कितने खुनाते हो, कहा बताओ। अलग करो, इन्हें बगल करो, बुढ़वा बुढ़िया हम आप चंक चलेगी, अब तुम्हारी नहीं चलेगी। ले क्या यही के नाम जिंदगी है? जीवन भर करना से उठा करो, अंतिम में पश्चाताप करो भगवान से, हे प्रभु कहाँ है, हम ना ही जाना थे कि हमारा बेटवा बताओ ऐसे नहीं करे हैं, ना ही तो बल्कि ना निर्वंश ठीक रहा। मैंने सोचो हर चौथा में दोष ही मालिक के बाद अपने अपने कर्मों का दोष कोई नहीं दे रहा है, अब खाली दोष। अब जीवन आनंद ले बदे निकला है, सुख और शांति ले बदे, अब पूरी जीवन बर्बाद हो गई, अंतिम में कुछ नहीं पाया। अंत में चाहे बड़का हो चाहे केहू को खुलाबा और केहू को तुपा, लेकिन कहें ऊंची ऊंची बखरी देख लो भाने भैया बिरनो, और घरवा का मरमिया न जाने। कहाँ गाय नहीं मरम, अरे कहाँ बेलनवन का मार भैया बेलन।
कतो काम का, कतो क्रोध का, कतो लोभ का, कतो मोह का, कतो पाप का। रात दिन मारे तो होता यूँ घरे में, और यहाँ घर से मार उठाता तब यहाँ घर में होता। और यहाँ घर के अगर कहना से राम आ जाते, थोड़ा बहुत साफ सफाई करते ही घर का, तो यह घर चकाचक रह। तब राम, राम का नाम सुमत, सहमत। तो जहाँ सुमति तहाँ अरे संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। कुमत का मतलब खींचाता ने, लोभ लालच पाप चढ़ गया, खींचाता नहीं होता अपने। हमारी चलेगी, तुम्हारे अब तो रिटायर हो गया, बूढ़ हो गया, तुम्हारी क्या चलेगी। बूढ़न की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। नहीं सोचा था लवंडा और है, आज बूढ़ हो गए, उनके लगे नहीं हमें सीख लेना है। अब हमारी चलेगी, हमारी सीख है मोबाइल और टेलीविज़न के सीख लेके विदेशियों के रास्ता पकड़ो, अपने पूर्वजों की बात नहीं पकड़ेंगे, अपने सभ्यता, अपने आचार विचार पूर्वजों की नहीं पकड़ेंगे, अपने संस्कृतियों को नहीं पकड़ेंगे, और शांति सुख खोजेंगे। तो कैसे मिलेगी, कैसे दीपक जलबे न करे, उजाला होगा ही नहीं। तो इसलिए सज्जनों, ये त्यौहार दीपावली हुआ कि चलो ठीक है, लेकिन लोग राम के उपलक्ष्य में तो भाई दीपावली, लेकिन राम का नाम नहीं याद आता है। हुआ तो राम का दीपावली, लेकिन राम का कोई काम नहीं हुआ। कहा हो रे ओके देख के लई आयो करे, वहाँ जहाँ से वहाँ ले जा, हटवाओ। का हुए बोला था? अरे तो चीन्ह नहीं बोला था, का बोला था। तो अंत में क्या हुआ, राम का नाम नहीं आया। काम काम कुल याद आता है, रात दिन उल्टा सीधा याद आएगा। लेकिन अब हाँ, गुरु महाराज के दरबार में या महापुरुषों संतों के दरबार में जाएंगे, थोड़ा भगवान की चर्चा अगर होती है तो कहें भैया थोड़ा 10 मिनट आधा घंटा भगवान, और जब बैठते हो राम राम करे तो डुप्लीकेट है कुल याद आवला। जो नौकरी के है कुल वो हरे मन भागत बम्बई कलकत्ता, राम राम कहाँ है। अब हुआ है राम के उपलक्ष्य में दीपावली, लेकिन राम का कोई काम नहीं हो रहा है, खाली संसारिकता कुल काम हो रहा है। क्या हुआ, दीपावली। जब दीपावली हुआ तो शुरू किया हुआ है, परसों से तुम्हारी दीपावली चली। धन केकर पूजा हुआ, धनतेरस। तो वास्तविक सबसे बड़ा धन बाहर नहीं होता है, सबसे बड़ा आत्मिक धन वही राम है, वही धन है। वो संपत्ति आ गई तो बाहर चकाचक संपत्ति आई, लेकिन जब आत्मिक संपत्ति नहीं आए तो बाहर दौड़ते रहो। कुछ पूंजी पुण्य पुरुषार्थ रहता है तो बाहर भी पुरुषार्थ मिलता है। मेरे सज्जनों, तो आप लोग धन की पूजा करे लगो, राम की नहीं, बाहर की धन। धनतेरस जब धन का हुआ, अंत में कान्हा से बाद में काल कवन पूजा हुआ है। कल कुछ भवा ना अरे भाई एक दिन अच्छा हो गया, तो करे बाद का हुआ नो। अच्छा ठीक है, तो अजुओ भी आना कुछ हो तो धनतेरस, तब धन की पूजा, तब घूरे की पूजा, जम की पूजा। कौनो काज परोजन करते हो तो डराते हो, हर इंसान करना से डरता है। बैठो बैठे, डरता रहता है। बैठो अभी नहीं करे। अंत में क्या हुआ, तो धन के बाद जम। कौनो काज परोजन घरे जब पड़ता है तो डर लगता है। देवी देवता मंदिर में जाते हो कि हे प्रभु देखो इतना बड़ा काज परोजन किया जा रहा है,
कोनो विघ्न बाधा न पड़े। इज्जत मर्याद देख, यह तो मनौती करते हो। उसी प्रकार इतनी बड़ा जलसा अगर दीपावली हो रही है तो इंसान पहले धन की पूजा किया, उतने बाद फिर डराता है कहीं विघ्न बाधा का न हो। तो आदमी सबसे बड़ी डर मौत की है। मौत जो पक्की बात है, निश्चित है, लेकिन लोग डरते हैं जमराज से कि देखो कुछ हो, घटना घटित न कुछ हो। तो इसलिए तोहरे नाव से तो माने जमराज माने जहाँ कबाड़ कचड़ा फेंकते हो के घूरे का नाम जम, वहीं घूरे पर एक खुदिया धै देते हो के जमराज कहते, वो जम हो गए कबाड़। अब आज का ना से अमावस्या कहेंगे, तब आज की दिया कौन जलेगा? लक्ष्मी, उधन, ये आज के दिन लक्ष्मी माने दिया। कारण है जितना जो कुछ व्यवस्था करना से आप जौन चीज के व्यवस्था रात दिन करत है, वही व्यवस्था पे एक एक दिया धरते हो। आज तो ट्रैक्टर हो, ट्रैक्टरों पर दे देगा। पहले हल की खेती, खेत में भी, हल पर भी, जुआ पे भी, जितना घर की पूरा व्यवस्था है हर सामान पर, कुआ पर। अब तो हैंड पाइप हो चुका, तो वो पर पहले की मैं बात जो देखा हो, वो घड़ी जात चकड़ी घर कोठरी जितना गाँव का अलमारी एक बच्चा ही नहीं पावे धय दे। और ये बताए दे हो राम की पूजा नहीं हुआ, राम की याद रानी नहीं हुआ, तो क्या बताया गया? सूरन के सब्जी। अगर आज जे करे घरे सूरन के साग अगर न बने तो पूरा परिवार से चुंदर हो जाए। जे गरीब के घरे नहीं अगर पैसा बा, वो करे सूरन नहीं बना। अब जे करे घरे पैसा बा सूरन बन गए तो का गलती माफ हो जाए? उते खाए पिए के टेस्ट व्यवस्था तीन की सत्य नहीं था। फिर करे बाद में पूरा व्यवस्था दिया हुआ जल गया। और आज के दिन चोरी करो का ना पकड़ाना नहीं। अगर जे चोरी करत न पकड़ाए तो 12 महीना चोरी करो। क्या यही त्योहार सिखाता है? चोरी बेईमानी। जुआ खेलो, अगर हारे मत, अगर जीतत गए तो 12 महीना खेले रहे, जीतत जावे कोई बात नहीं, हार गए तब तो 12 महीना है। क्योंकि बिटिया बहन लेके भागो, आज मत पकड़ाया। क्या तुम्हारा त्योहार ये कहाँ लिखा हुआ, कहाँ शिक्षाई पकड़ाए दे? ये बताएं राम के दीपावली भाई, और तब से कुल नंगे लुच्चाई वाली सिखाई जा रही बात। क्योंकि मैं देखा हूँ, मैं आपके समाज में पैदा भर है, जो मैं आँख से देखे रहे थे वही कह दे थे। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाकर हृदय साँच है, वो करे हृदय आप पाप। लड़ाई तो दो ही की है, आप और जहाँ पाप रहेगा वहाँ आप बगल, और जहाँ आप रहेंगे वहाँ पाप। कहते हैं राम की याद किया मैं, राम की याद नहीं हो रही। धीरे धीरे पूरा दीपावली जल गई। निक नेवर जे करे बना खान पियन, ठीक है, लड़के पढ़ के बैठो। ये माताएं लोग दिया जला देंगे, काक तो तेले और वही पे ढकना उन्हाई देंगे करी क्या रहे। और लड़कन कहें सब कोई आज जे न काजल लगवाए वो चुचुंदर हुई, और वह नहीं सुख है कर रहा है। ये बाद में समझ में आया जब गुरु महाराज के दरबार में आए, तभी आके क्यों, और वहाँ डरवाया जाता है कि नहीं लगाओ। तो सब माइन का हाथ चिक्कन तो होत नहीं, क्यों खरबूदा होत होए, और धई के हुरई पाए दुई दाएँ जे करे आँखी में। तो लड़का के आँखी 5 मिनट के लिए तो बंद ही भाई, तो कुल डहका गिरे लगा। तो ये माताएं कहाँ अब छुचुंदन न हो बस ठीक हो जाए। तो हमें तो बाद में समझ में आए कहना कि ये डरवाए के कहना जो गर्दा फर्दा रहे तो वैसे सुख है काजल लगाए दें कि ढाका गिर जाए, गर्दा साफ हो जाए, फ्रेश। एक व्यवस्था था।
न कि राम के नहीं, लेकिन राम का नाम नहीं लिया गया। ईश्वर को 5 मिनट बैठ करके भक्ति भजन नहीं किया गया, खाली एक व्यवस्था में ही मर मिटत गए। और लेकिन राम है आवत है, राम के ही खुशी में मनाया जा रहा है, लेकिन राम की यादगारी या सत्य की यादगारी या गीता रामायण भागवत की यादगारी नहीं आई। अब खा पी करके सवेरे अपन दिन बिता दिया। जो व्यवस्था में करना, जो व्यवस्था में जो सर सामान होता है 12 महीना, सूप चलनी बेना करना अगर टूटा रहता तो माताएं लोग पहले से धरे रहते। और जब रात 4 बजे रात भोर होता है तो कुल टोला पड़ोसी के माताएं लोग वह टूटा हवा बेना सूप लेके खटपुट घरन में हर को टरिम करते। का कहीं कि ईश्वर बैठे, इतना शब्द तब आवत भोर में। क्यों कि आपके समाज में छोटेपन में हम लोग दीपक के लालच में, दिया के लालच, बाहर का तो लुट जाए लूट लो, लेकिन अंदर वाला नहीं लुटे मिलत रहा। आधी आँखी आधी नींद लगी व आधी तो कोनो लड़का और दूसर न बीन ले, तो वही समय पर आधी नींद आधी सोना आधा तकना, और वहीं में खटपुट आवाज़ आवे लागे, खटपटी हो कोनो लूटत है का, तब वहीं में आवाज़ आवे कि ईश्वर बैठे दलित धीरे धीरे। तो बताओ, अब दलित दर निकल तो का सूप चलनी दलित दर हो। अगर नवो पीट के फेंकबा के सूपे के तब वो टूट गवा कोनो काम लाया बा नहीं तो फेंकबा है, चाहे आज के फेंक दे रात, चाहे काल के फेंका, चाहे जब फेंका तो फेंकना ही है। तो कहा सूप चले नहीं दलित दर के ले जाता फेंके। वास्तव में मेरे सज्जनों, फूंक पड़ताल के जब लौटेंगी माताएं, गोड़ हाथ धोकर के घरे में फिर ले आएंगे, तो ससुरा दल उधर पहले फिर घुस गए। वो अब हाथ गोड़ धोवत हैं तब से घुसा, फिर साल भरे के बाद टूटे फूटे खत्म बेना सूप चलने तो फिर पीटे। अब पीटते माताएं मर जाती हैं, लेकिन दलित ससुरा नहीं मरा। ये है का चीज़? तो यहाँ घरे में दलित गुस्सा बन किया हम नहीं गुस्सा बन। ये काम क्रोध लोभ मोह, इसीलिए महापुरुषों संतों ने कहा आधा घंटा 1 घंटा के लिए गीता रामायण भागवत कि थोड़ा उस वाणी को आचरण में अमल में डालो। ये दलित उतना समय नहीं करें, आधा घंटा 5 मिनट, और धीरे धीरे जहाँ साफ भैन तो ईश्वर ही बैठे, वो राम आएंगे। वो राम आ गए। वो क्या कहते हैं कि ईश्वर बैठे, ये मने कह रहे हैं। और दलित तो का दलित सूप चलने एक परंपरा निर्वाह किया जा रहा है। वास्तव में बात वो है ही आई जो आज का राम दीपावली है, उजालापन है। राम का नाम ही उजाला है, आत्मा ही उजाला है, ईश्वर ही उजाला है, सतगुण ही उजाला है, सतगुरु ही उजाला है। क्योंकि ऐसे होगा नहीं। श्री गुरु पदनक 5 मिनट बैठ करके मने ओम ओम गुरु महाराज के जो अच्छे सतपुरुष मिल गए, जहाँ भगवान बता दे, अंदर आत्मा बता दे कि वही है तोर गुरु। तो अगर जब उनका याद करबा तो नहीं ही जल्दी जब प्रयास करबा बहुत रगड़े के परे, तब जल्दी सीन आई, अन्यथा नहीं। लेकिन लगाए रहो लगन, प्रयास करते रहोगे तब श्री गुरु पदनक मनि गण ज्योति, और सुमिरहु दिव्य दृष्टि ही है होती। और दलन मोह तम सोस प्रकाशु, तब प्रकाश आया। अब बड़े भाग्य उर आवई जासु, और घरे विमल बिलोचन ही के, और मिटई दोष दुख भव रजनी के। तब सूझय राम चरित मन मानिक, और गुपुत प्रगट जो खानिक। तब राम राज बैठे न त्रय लोका, तब हर्षित भयन गयन सब शोका। तब कोनो काम करबा तब प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। मेरे प्यारे, तब काम क्रोध लोभ मोह रख करके काज नहीं करोगे, रहो बाले गोपाल में, लेकिन तब अपने गुरु महाराज के, अपने राम राज को हृदय में धारण करके कोनो काम करोगे। देखो प्रभु, तो भगवान वैसे बुद्धि देंगे, तुम्हारी आत्मा वैसे बुद्धि देगी, विचार देगी, कभी असफल नहीं हो सकते हो।
जब होगे तो सफलता ही भगवान देंगे, असफल में कभी नहीं करते। असफल हमारे विकारों ने पटक रहा है और चकाचौंध दिखाता है और देखने में चकाचौंध लगता है, लेकिन जहाँ हम पकड़ित है तहाँ तब पश्चाताप आता है हाथ। सुगना उड़े पहाड़ पर, गए सिमर की डार। गर्मियों के समय पे इतना फूल सिमर के लाल लाल हरा रहता है सिमर, गए सिमर की डार। और कहें अब हमारा जीवन ही कट जाए, हमारा रात कट जाए, यहीं पर आज विश्राम करेंगे। अब भूखा हुआ ही आज में खावे, बढ़िया बढ़िया फल लगा है। यही जो करना से मन रूपी सुग्गा दौड़ता है। और जब विश्राम करे बदे, जीवन सफल करे बदे जब बैठा, तो जब मारे से चोंच, पूरी जीवन दौड़ने के बाद अपन विकारों पापों का तो निकल गए रुई। जब देखे करी बाप रे, अंतिम समय में पश्चाताप हाथे आता है कि जीवन भरे में ही तो पश्चाताप मिला। सुगना उड़े पहाड़ पर, गए सिमर की डार, और मारे चोंच निकल गए रोई, तब सिर धुन धुन पछता है। वह समय का है ना याद के ये लाल पियर दिखाता है संसार, सोच समझ के बैठे चाहे ना, नहीं समझ में आए। कितने लोग आते हैं, चलो बाबा जी, चलो गुरु महाराज के दर्शन करिए आई, अगल बगल छत्तीसगढ़ उतरेंगे, किला मुहारा नहीं देख रहे, यहाँ आएंगे, चलो मड़ैयो बाबा से मिल ली। गर्मियों के समय जब ऊपर आएंगे तो चकाचौंध देखे लगे, बड़ा बड़ा पेड़न में आम लटका रहे थे। जहाँ ऊपर गेटे पे चढ़े तहाँ क्या मुँह बाल रहे हो, जिसको भाव से घर से चले हो वो बैठा है सामने, उससे मिलो, तुम्हारी बात को सुनेगा। लेकिन नहीं, वो बात क्या बात है। अरे क्या माँ के पेट से यही वादा करके निकले रहे हो कि प्रभु अगर बाहर निकल जाएंगे तो अब प्रभु कृपा करहूँ ए भांति, अब बाहर निकाल दे तो सब तज भजन करब दिन राति। रात दिन आपकी याद करेंगे, दूसरा न ताकब। लेकिन यहाँ होते मान ताम का दिखाए लग, आम पेड़ पौधा चकाचौंध, बड़ा बढ़िया फल फूल। अब भगवान कृष्ण गीता में कहें, अर्जुन तुमने कर्म करना, फल की इच्छा कभी मत करना, नहीं फल नष्ट हो जाएगा। तुम मेरी याद करो, एक दिन यह हम ऐसा फल दे दे कुल तोरे आगे पीछे रहे, तुम्हारी इच्छा ही न रहे मांगे। ये तो गीता में पूरा हुआ। अब हम आते हैं गुरु माँ के दर्शन करें तो गुरु माया के छोड़ करके उनको वस्तु देखे लगे थे। ते संसार एक बगीचा है, यही रकम रकम के फल फूल हैं, इन्हीं में मन रूपी भंवरा फंस जाता है। ये तो एक उपमा में आम पेड़ पौधा के दे रहे हैं, ये मन रूपी भंवरा ये रकम रकम के रंग बिरंग हर चीज देखने लगता है, और वहीं में मन रूपी भंवरा बैठने लगता है। और जहाँ बैठा तब सिर बाद में सिर धुन धुन पछताए लगा। गरी राम बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपने जग में होत हंसाए। अब इच्छा हुई करना बाबा ये इतना कुलाम पेड़ का करेंगे, दो बाल्टी पानी आवे रहे ना, अब वहाँ केहू से कह दिया जाए 4 बाल्टी देखे हाँ पमान आए हैं 2 बाल्टी पर, चाहे घरे कितना दुल्ही मेहरारू को लाद गुर्दा खात रहे, और कितना कुल करब रात दिन धाने में रात बिरात भरब खेत, लेकिन बाबा जी के यहाँ हम आए हैं। जो कि हमने भ्रमण काल में गए हैं पंजाब हरियाणा, पंजाब गुरुद्वारों में मैं देखा हूँ बड़े बड़े अच्छे अच्छे विभाग के, वहाँ विभाग में गुरु नानक के होता में कि थाली तक तुहार नहीं उठ छोड़ ले, ना 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 नहीं दे, नहीं तुम्हें माजने देंगे, और खूब खिलाओ खूब इज्जत करेंगे, तुम्हारा गोड़ तुम्हारा जूता वहाँ है पालिश कर देंगे। बड़े बड़े वो ड्यूटी लेते हैं गुरु दरबार में हो, यहाँ तोरे मंदिर में घंटी बजावे वाला क्यों नहीं बा, और कहते हम बहुत ज्ञानी बहुत विद्वान हैं।
अब अगर मान लिया धार्मिक जगह अगर कोई जाएगा तो बड़ा पंडा पुजारी मिल जाएंगे, टिकट काटेंगे कि गाड़ी 400 रुपये। जाओ गुरुद्वारों में देखो, कोई मांगे 400 रुपये तो तुम्हारी सेवा माने तुम्हारे जूता में पालिश लगा देंगे, तुम्हारे थाली तक कना से धोएंगे। आवाज कोई कना से पंजाबी भीख मंगा नहीं दिखान होए करता हूँ कि भीख मांगत, लेकिन तुम लोग रात दिन मर रहे हो, धर्म कर्म से दूरी होते जा रहे हो, पाप कर्म पकड़ रहे हो और वहीं में सुख और शांति मांग रहे हो। खाक पाओगे? आपका धर्म शास्त्रों को नहीं पकड़ रहे हो, आपके रामायण गीता नहीं पकड़ रहे हो, आप पर रोमन अमल नहीं कर रहे हो जो महापुरुषों ने बताया। और वो काना से गुरु नानक उनके गुरु थे, खाली उनके वाह नहीं संत, लेकिन अपना गुरु ग्रंथ पकड़ करके वहीं में इतनी बड़ी आस्था कि संध्या सवेरे पूरा सब परिवार अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के सुनते थे। ये मैंने अब आपके मंदिर में अगर 2 पैसा के चढ़ाए न तो धरे रहे तो जल हरिये तामे का एक कुएं इतना में पानी हुई में भर के, अब अगर देख लें कहाँ ये 2 पैसा चढ़ाए से मंदिर में, तब वो के रज के एक ले लो। अब अगर नहीं, अगर 2 पैसा चढ़ाए तो मंदिर में, क्या यही तुम्हारा धर्म है? यही तुम्हारे पूर्वजों ने बताया था? आज घंटी क्यों नहीं बजाओ था? कोई मतलब ही नहीं है, खाओ पियो मौज कमाने जीवन आओ। तो जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। अरे मौत जब तुमको आवाज देगी, तो जे के सही माने है सबके छोड़ के ये शरीर छोड़ दे। अकेला ही अच्छा बुरा जोन के है वह प्राण ले के केहू के पेटे में घुस के ही नाचा गाल लाद गुर्दा खाओ गोरु पशु बन के। तुमने कुछ किया ही नहीं। हमने यही देखा पूरा हिमालय से बद्रीनाथ केदारनाथ जम्मूतरी गंगोत्री से पैदल गुरु महाराज की कृपा रही, वहाँ सही उम्र समय रहा, मैंने भ्रमण किया, मैं यही देखा। और हर रास्ते पर पंजाबी लोग का लंगर चलत रही, फिर हाथ जोड़ के भैया आओ खा लो। तुम्हारे में एक न्योता में कोई दुई आए, न्योता तो एक जने रख जाए। आज मैं किसी और कोई डाउन हो रहा है जो मुँह में जात बिरादरी हो, लेकिन हम सिख हैं, हम लोग हिंदू बने हैं और जो कि मानव हैं, लेकिन कोई अगर डाउन होगा तो उठा लेंगे। यहाँ तो तुम लोग बंटे चले जाते हो, धर्म कर्म जन बन के। और जब ये तो विदेशियों के नीति राजनीति घुसी, आज और नीति परिवार परिवार में घुसी, जात जात में घुसी, आज बाप बेटवा में घुसी, परिवार परिवार में फूट चली जा रही है। और आप लोग चतुर मान के बैठे हो। ये धर्म का वास्तविक पकड़े रहते हो अपन, तो धर्म कर्म जो गीता है, ये रामायण है, ये जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। ये तोड़ती है आपका डुप्लीकेट विकार कर्म। इसलिए ओम का जाप करें, प्रार्थना करें, बढ़िया दीप दान करो, भगवान के नाम पर करो। थोड़ा ना ही कुछ करे थे तो भगवान के चर्चा एक अध्याय गीता ही पढ़ लो, रामायण ही पढ़ लो। ओम का जाप 10 मिनट आधा घंटा बैठ करके परिवार पढ़े तो छोटे छोटे बच्चे भी सीखेंगे। ये जो सीख तुम्हारी मोबाइल दे रही है, अच्छा खराब जो भरा बा, तो क्या तुम्हारे बच्चे कभी लायक नहीं करेंगे? जब गुरुओं की बात विचार नहीं पकड़ पाए तब इन्हें बड़ा खुशी मनाए हो, और करे बाद में करना से क्या निकलेंगे वो भगवान जाने, हो आप लोग जानो, मैं क्या बताऊं। मैं भी तो आप ही के घर से आया। इसलिए ओम का जाप करो, प्रार्थना करो, गीता पढ़ो, कोई महापुरुष सतगुरु मिल जाए तो उनका ध्यान करो, याद करो, और धीरे धीरे पढ़ते रहोगे तो गुरु हेरे के नाय पर सदगुरु अपने आप भगवान चुन के दे देते हैं। और सब धीरे धीरे गाड़ी चले लागत है, और ऐसे लायक पकड़ ही था, सब कुछ अच्छाई हो जाए। एक दिन मजबूत होगा, एक दिन सुमति आए, एक दिन मजबूती आए, ठोसपन आए,
एक नाम दीपावली। राम राम माने सत्य, सत्य माने आत्मा, राम प्रकाश उजाला है, पर्यायवाचिक शब्द है ठोसपन, असहमति। एक है, एक ज्योति जल गई। इसी प्रकार भगवान का भजन करो, यथार्थ गीता पढ़ो, भजन करो, निवेदन करो, बोलो गुरुदेव भगवान की। और मैं क्या बताऊँ, अपन पढ़, हम न बोलो।